इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बिछुरत दीन दया प्रियतन तृण एव गुरुदेव भगवान ने श्री चक्रवर्ती जी महाराज का प्रेम निर्वाह कैसे हुआ ये सुनाया। प्रभु रघुनाथ जी के स्वभाव की शीलता को कहते कहते महाराज बेहवल हो गए। शरीर रोमांचित हो गया। जानकी मैया लक्ष्मण भैया की प्रीति, सरकार के प्रति दृढ़ता कहते कहते महाराज शोक में डूब गए। और अब सबका समाधान करते हुए गुरुदेव ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहवो मुनि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस हे भरत जी, जो कुछ भी श्री अवध में उत्पात हुआ यह भावी की प्रबलता बस हुआ। हानि लाभ जीना और मरना ये सब ब्रह्मा जी के हाथ। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ में किस पर कोप किया जाए। हितात विचार तो करिए। चक्रवर्ती जी महाराज सोच करने योग्य नहीं थे। यहाँ गुरुदेव ने 12 सोचनीय सुनाए। उस विप्र का सोच करना चाहिए जो वेद से हीन हो, अपने धर्म का त्याग करके विषय में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को न जानता हो और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो कंजूस धनवान है, जो अतिथि की सेवा नहीं करता, भगवान शिव की भक्ति नहीं करता। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो श्रेष्ठ का अवमान करता हो, मुखर हो, अपनी ही प्रतिष्ठा ढूंढ रहा हो, ज्ञान का गुमान रखता हो। पति के साथ छलावा करने वाली नारी सोच करने योग्य है, जो कुटिल हो, कलही हो, अपनी इच्छा से विचरण करती हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह न करे, गुरु आज्ञानुसार न रहे। सोचिय गृही मोह बस करई करम पथ त्याग, सोचिय जति उच्च गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहग्रस्त हो। कर्म पथ क्या है? आ तो पंच महायज्ञ का यजन, 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा में सम्मिलन। ऋण 3 हैं हमारे आप पर, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण पितरों की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, श्रेष्ठ जन की सेवा करके। देव ऋण भगवत पूजन करके, भगवत सेवा करके, स्थापन करके देवताओं। ऋषि ऋण ऋषियों की तपश्चर्या का यत्र तत्र सत्र सर्वत्र प्रचार प्रसार करके। ये जो कथा है ये ऋषि ऋण से उऋण होने की यात्रा है, भगवत कथा प्रचार।
ऋषियों ने पुराण इतिहास दिया, उसका प्रचार, ब्रह्म भाव का प्रचार, भगवत भाव का, सदग्रंथों का प्रचार, ऋषि ऋण। पंच महायज्ञ, माता पिता, पितृयज्ञ, पूजन, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सदग्रंथ वितरण, ब्रह्म यज्ञ और भूत यज्ञ, बलि वैश्य देव, काक बलि, चीटी बलि, स्वान बलि, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है उनके लिए भी अर्पण करना, ये भूत यज्ञ है, ये कर्म पथ है। वो यति, यति माने सन्यासी, यति जो भगवत तत्व में ही अवस्थित है, वो प्रपंच के विस्तार में लगा है, वो सोचनीय है। बैखानस सोई सोचे जो वानप्रस्थी, 60 के बाद, 60 से 80 तक वानप्रस्थ, 10 वर्ष माने तो 70 तक। वानप्रस्थ भोग के लिए नहीं है, तप के लिए, तप विहाय यही भाव है भोगु। वानप्रस्थ सोचनीय है। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, पिसुन मने चुगलई करने वाला, इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, या दोनों में कपार बरोबर हो जाए, ये पिसुनता है। अघ की पिसुमता सम को आना, ये महापाप, नहीं करना चाहिए। इनके वहां कह दिया, उनके वहां कह दिया, दोनों मिले तो निपटने लगे, का हो कहला है के सुना फलाना, बुलावा लय हो गया। सोचनीय है। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, अकारण क्रोध करे, कोई कारण नहीं। माता पिता गुरु बंधु विरोधी, माता पिता गुरु स्वामी सबसे विरोध रखे, सोचनीय। दूसरे का अपकार कर दे, सोचिए सब विधि पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। अपने शरीर का ध्यान रखें, आपन भला भला जगमाही, आन का भला हो चाहे नहीं, ऐसा निर्दयी स्वभाव जिसका, हाँ अपन कैसे भी तो सोचनी है। वह तो सब प्रकार सोचनी है जो छल छोड़कर भगवान का न हो गया, भगवान का भगत न हो गया। सोचनी सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरि जन हो, जो भगवान का जन न हो गया वो सब प्रकार सोचनी। हरिजन, भगवान का जन, जन मने आदमी, बेटा लाला सोचनीय नहीं कौशल रावो, भुवन चारी 10 प्रगट भयउ न हरि अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहरु सुरपति निसिनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा, विधि हरिहरु सुरपति निसिनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। सोचनी नहीं कौशल राव, भैया कौशल नरेश आपके पिताजी सोचने योग्य नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ा निवेदन है मेरा, हम लोग संसारी हैं, गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्म का बड़ी मधुरता से सविवेक निर्वाह करना चाहिए। कैसे? अहंकार मार कर। आजकल देख रहे होंगे आप, छोटी छोटी बात को लेकर पति पत्नी कचहरी पहुंच जाते।
और कहते क्या हैं, मैंने कहा इसने सुना नहीं, इसने कहा इसने सुना नहीं, ऐसे बात करे जैसे कि नौकर चाकर बात करता है। हमारे मित्र हैं कानपुर में, इसी के जज हैं, वो कहते हैं महाराज श्री पढ़े लिखे लोग ज्यादा समस्या क्रिएट करते, काहे इतना पढ़ गए हैं कि मन में बढ़ गया। अरे भैया देखो, आपको विनोद में ही बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हम जब घर में रहते हैं ना तो लल्लू बन के रहते हैं। क्या बन के रहते हैं? हमारे मिलकई ने बहुत चतुर हैं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यदि वो चतुर नहीं रहेंगे तो हम बुर्बक हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे। जो समझदार है वो है समझ ले कि हम ही ना समझ हैं, उसकी गृहस्थी चलती रहेगी। जो समझदार है उसको समझना होगा कि इसको चलाना है, और यदि दोनों समझदार हैं तो निश्चित समझ लो कि कचहरी जाना है। गाना गाते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस गाने का क्या अर्थ है? इसलिए आप सभी श्रोताओं से प्रेम भूषण की व्यासपीठ से प्रार्थना है कि जो समझदार हो वो समझ जाए कि हम ना समझें। वही समझदार है। आप समझती हो भाई, हम तो ना समझे हैं, हम तो है ना समझे, ठीक है। क्यों हम समझदार बन करके कचहरी पहुंचे? नहीं, यही समझना है। पढ़ाई इसीलिए हम जब नव दंपति को आशीर्वाद देने जाते हैं तो बिटिया से 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं मानसिक, बेटी अब तक जो जानती थी वो गलत, अब कल से जो जानोगी वो सही। मायके में सोना बरसता हो समझ लेना पानी था, अब वहीं माटी बरसे समझना हीरा बरस रहा। यहाँ की वहां ट्रांसफर नहीं। और तनाव कब होता है? जब बेटी कहती है हमारे वहां ऐसा नहीं है। अरे हमारे वहां रहना है कि अब इनके यहाँ रहना है? नहीं ना, हमारे तोहरे में ये तो है ही है। मायका बेटी का परमानेंट निवास है, वो कौन तोड़ेगा? वो तो उसका घर है ही है, उसको बनाना है। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा बधुलर कनी पर घर, पर घर माने पर घर से आई। इनका पराया नहीं, ये तो अपना है ही है, वो पराया था क्योंकि अभी परमानेंट निवास हो गया। अस्थाई निवास और स्थाई निवास हमारा आपका ये अस्थाई निवास है। अस्थाई निवास बड़ा दूर है हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।